हम यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ जनाब, मैंने आपको वो साइकिल बताना है कि यूजीन एनालिसिस कैसे करता है, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको दिखानी है, जो इसका एक वर्क फ्लो उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? यूजीन का वर्क फ्लो क्या था, इसको देखें। मैप रॉ डीएनए सीक्वेंस डेटा प्रोसेसिंग, या रॉ डीएनए सीक्वेंस है ना FASTA-Q, सिंगल रीड्स, ओके। सीक्वेंस मैंने उठाना है, कहाँ से उठाना है ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने, इसने मुझसे क्या मांगा है? FASTA-Q, रेफरेंस तो नहीं मांगा ना। अच्छा, ये मेरे पास सीक्वेंस आ गया जनाब, ये वाला ये आ गया, नॉट एट ऑल। कौन सा आया? जिधर मेरे पास मेरी जो क्लाउड वाली फाइल है उसके अंदर ये सीक्वेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे पड़ा है? डू यू रिमेंबर इट और नॉट? ये, ठीक, ये नेक्स्ट हुआ, ये क्वालिटी थ्रेशोल्ड वगैरह नेक्स्ट हुआ। रेफरेंस जीनोम, रेफरेंस जीनोम कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये आपकी फाइल में पड़ा हुआ है, इसमें, इसमें मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखें ना, मेरे कंप्यूटर के थ्रेड्स कितनी हैं, सिस्टम के थ्रेड्स कितने हैं? ये मेरे पास 8 हैं। क्या है? दिस इज 8, लेकिन शायद आपके पास ज़्यादा हो। अगर आपके सिस्टम में 10 थ्रेड्स हैं, 12 थ्रेड्स हैं, 14 थ्रेड्स हैं, इट्स वेरी गुड। एडवांस थ्रेड्स का मतलब है कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है, सिस्टम की क्वालिटी कितनी है, ताकत कितनी है, ठीक। 8 थ्रेड्स का मतलब है मेरे जो प्रोसेसर है उसमें 8 कोर्स हैं, जिसकी मदद से ये इसको एनालाइज करेगा। तो एक सिस्टम की कैपेबिलिटी है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं, ठीक। अब ज़रा मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं कैंसिल करता हूँ। इसको देखें, ये वर्क फ्लो क्या है? रीड FASTA-Q फाइल्स विद रीड्स। वर्क फ्लो को आपने पहले क्या देना है? FASTA-Q फाइल का पाथवे बताना है। इसको खुद नहीं पता कि FASTA, अगर ये फ्यूचर में इसका कोई वो आ जाए, AI वर्जन आ जाए, क्या आ जाए, तो जैसे ही आप सिस्टम ऑन करेंगे ना, वो सिस्टम कुछ सारा सेलेक्ट ढूंढेगा, खुद ब खुद कहेगा कि ये FASTA फाइल से बताएं कौन सा सेलेक्ट करो, फिर आपसे वो पूछेगा ना। अगर आप पहले से कह दो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोजेक्ट है और ये AI इसमें होगा, तो वो क्या करेगा? तो खुद ब खुद ढूंढ लेगा कि ये वाला माइटोकॉन्ड्रियल है, सीम्स टू बी, तो ये वाला खुद ही सेलेक्ट कर लेगा FASTA-Q फाइल्स में से। लेकिन AI वर्जन तो आया नहीं है, तो आपने इसको खुद बताना है कि FASTA-Q फाइल जो है फ्यूचर में आ सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। और फिर सिस्टम कितने स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो AI भी यूज़ कर रहे होंगे, फाइल्स भी ढूंढ रहे होंगे, तो कुछ टाइम के बाद ये सिस्टम फिर एब्सोल्यूट हो जाएंगे ना। तो ये FASTA-Q फाइल्स हैं, ये आप उसको देंगे FASTA-QC कंट्रोल। कंट्रोल ये खुद करता है, एडॉप्टर्स को चॉप ऑफ करता है। फिल्टर रीड्स बाय कैसावा हेडर, कैसावा हेडर को अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इसको रीड करता है कि इसके अंदर जनाब कोई एडॉप्टर्स वगैरह है या नहीं। कट एडॉप्टर्स, इसने ढूंढ लिया, एडॉप्टर्स कट किए, आउटपुट फाइल बनाई। ट्रिम रीड्स बाय क्वालिटी, देखो पहले आपने एडॉप्टर कट करने हैं, उसके बाद क्वालिटी देखनी है कि क्वालिटी की है या नहीं है। तो ट्रिम, जिस तरह आपने 20 क्वालिटी दी थी पीछे ना, इसमें सॉफ्टवेयर में 20 क्वालिटीज को देखते हुए कुछ को ये डिस्कार्ड कर देगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये कट करेगा इसको, जिस तरह के यूजीन सेंगर वाली में कर रहा था फ्रेड वैल्यूज के बेसिस पे। मैप्स रीड विद BWA मैम, अब ये क्या करेगा जनाब? ये बरोज व्हील अलाइनमेंट इसको कहते हैं, ये मैप करेगा। मैप किसे कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों को रेफरेंस जीनोम के साथ लगाएगा, जिस तरह के सेंगर कर रहा था। तो यहाँ से इसने मैपिंग शुरू की। देखो ये सारी इसकी QC थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी QC थी, क्वालिटी कंट्रोल था। यहाँ से इसका क्या हुआ जनाब? अब इसने एक्चुअल अलाइनमेंट शुरू की, आउटपुट डाटा आया, इसने इसको कन्वर्ट किया एक फाइल में जिसका नाम है BAM फाइल। क्या है? BAM फाइल। उसके बाद उसने फाइल्स को मर्ज किया, मर्ज BAM फाइल्स को इन्होंने क्या किया? मर्ज BAM फाइल्स विद SAM टूल्स। अब इसने इसको कन्वर्ट करना है, SAM BAM को अब SAM में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आखिर में इसने आपको फाइल दे देनी है। अब आप कहेंगे BAM क्या चीज़ है और ये SAM क्या चीज़ है ना? व्हाट इज BAM एंड व्हाट इज SAM, ठीक। तो ये जनाब, ये जो आपके पास जितना भी सीक्वेंस आता है फाइनली रिजल्ट्स के साथ ना, तो BAM जो है वो कंपैरेटिवली, ये खैर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन BAM और SAM में डिफरेंस के ऊपर एक और क्लास लेंगे ना। लेकिन ये एक की जो वो है, जो आप देखें, अगर मैं आपको SAM दिखाऊं, SAM का साइज आप देखें, एक मिनट में आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो।
ये आपके पास जनाब आएगी अब इसमें देखें, ये सैम फाइल है, नजर आ रही है, आउटपुट डॉट सैम 0.98 GB है। कितनी है? और इसको देखें, ये कितनी है? 178। तो उसी फाइल को अगर आप इसको सैम में लेके जाते हो तो सैम इज़ वेरी हैवी और बैम जो है इट्स कंपैरेटिवली स्मॉलर है, कम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो ये खैर हम बाद में देखेंगे ज़्यादा डिटेल से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सैम ज़्यादा डिटेल्ड फाइल होती है और बैम कंपैरेटिवली एक सिंपल फाइल होती है। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गया। अब ये कि हमने जब फाइल ढूंढनी है, कुछ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि इनकी जो क्वालिटी रीड्स होती हैं, जो तादाद की बात मैं आपको बता रहा था ना कि ये म्यूटेशन है तो वो कितनी थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसको कहते हैं वेरिएंट कॉल फाइल। ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस फाइल को देखें। जब आपके पास इसके बाद जो रिजल्ट आएगी ना, एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आएगी, फाइलें चलो आपने टुकड़े मर्ज कर दिए, सब कुछ मर्ज कर दिया, वो तो चलो बीच में एक प्रोसेस था। ठीक, फाइनल कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस होल फाइल? मेरे पास म्यूटेशन थी या नहीं थी, मैंने कैसे कंक्लूड करना है? वेरिएंट एनालिसिस इन D16 mtGNA NGS डेटा। देखो पोजीशन कौन सा है, जीनोम का पोजीशन कौन सा है? 73। एंड कौन सा है? मीन्स 74 तक नहीं गया, 73 पे ये बात रुक रही है। आपके पास रेफरेंस क्या है? ए है। आपके पास अल्टरेशन क्या है? अच्छा, 1-1 दिखाता हूं कि ये क्या चीज़ है। देखें इसमें तब्दीली आई हुई है। तब्दीली ये कि ए से जी में अल्टरेशन हुई है। अब देखें रेफरेंस कितना है? 826 दफ़ा। इसको कहते हैं एलील डेप्थ। और ये जो म्यूटेटेड है कितनी दफ़ा है? कितनी दफ़ा है? 1 लाख। अच्छा, तो इस म्यूटेशन की डेप्थ कितनी हुई? ये इसकी डेप्थ हुई। क्वालिटी क्या है? 255 इज द मैक्सिमम क्वालिटी। तो इस म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.99918। दोबारा बताऊं? सबसे पहले देखो इसको, ये इसके ऊपर वो करो ना, फोकस करो। और करूं? पहले नहीं बता रहे थे यार, क्या मसला है? अभी क्लियर हो गया? काफी है। अच्छा चलो, 73 आपके पास क्या है? जीनोम लोकेशन है। एंड किधर है? ये मैं आपको पेपर में फाइल दूंगा कि अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, फिर पता चलेगा तुम लोगों को। सब्र करो। रेफरेंस क्या है? अल्टरेशन क्या है? 1 और 1। जीनोम टाइप क्या है? मीन्स ये क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जो हेट्रोजाइगस है ना, एक ए है और एक जी है ना। सीक्वेंस के अंदर आपको दोनों अक़साम मिल रही हैं। ठीक है। एलील डेप्थ क्या है? इस एलील की क्या कितनी वो है, डेप्थ कितनी है? 826। इसकी कितनी है? ये तो ये इसकी टोटल डेप्थ कितनी हो गई? और जी क्यू जो फ्रेड वैल्यूज की क्वालिटीज है वो कितनी है? 255 इज द मैक्सिमम। यू कैन कंसिडर इट। 0.9918 इसकी है। तो इसको हम कहेंगे 73 A to G वेरिएशन। इसको हम क्या कहेंगे? mtDNA 73 A to G अल्टरेशन। A से G बना है। क्या बना है? A to G वेरिएशन है और इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को बताओगे और फिर आपसे अगर कोई पूछे कि मुझे ज़रा, इफ़ आई एम द टीचर देयर एन एग्जामिनर, तो आई कैन आस्क यू कि मुझे ये D16 का जीनोम बताओ और मुझे बताओ कि इस पोजीशन पे वाकई में ये वेरिएशन है या नहीं है। तो देन यू हैव टू ओपन दैट बैम फाइल। कौन सी खोलनी है? जो मैं खोल रहा था। और आपने उस लोकेशन पे जाना है और मुझे बताना है कि सर देखें ये ए से जी वेरिएशन हुआ है। गॉट द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? जो फाइल खोल के मैंने बताई थी आपको, उसमें बाकायदा लोकेशन काउंटिंग है ना, ऊपर रेफरेंस के साथ अटैच थे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे A to G वेरिएशन हुई है। देखें सर ये A है
और मैक्सिमम मुझे जी नजर आ रहा है, देखें ना सर। तो दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी इज सो मच हाई एंड आई कंसिडर दिस म्यूटेशन, आई कंसिडर इट माइट हैव एन इम्पैक्ट। यार एक ए था, एक सिर्फ 826 रह गया है, 50,000 लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया था, रेस्ट जो है वो सारे से सारे म्यूटेटेड है, तो सर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना कि इम्पैक्ट तो हो सकता है, लेकिन ये आरआरएनए का जीन है, ये टीआरएनए का जीन है, तो बात की बात है ना, बट प्रोटीन का जीन है, ये तो बाद वाली बात है। अभी तो आपने सिर्फ ये बताना है कि ये वेरिएशन कंसिडरेबल है या कि नहीं है। तो जब आपके पास एनजीएस की फाइल आती है, वो एक्सेल शीट होती है और उसमें ये चीज़ें होती हैं। समझ आ रही है बात? क्या चीज़ होती है? ये चीज़ होती है। आगे देखें, 195 को देखो, किसी की वैल्यू कम भी हो सकती है, देखो इसको देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसको देखें, ये लोकेशन क्या है, 300 है, A to C वेरिएशन है, 0 to 1 है जनाब, 5744 दफ़ा क्या चीज़ है, ए है। सी कितनी दफ़ा है, 82 दफ़ा है, कितनी है, 82 दफ़ा है। यहाँ पे 1 लाख में था, यहाँ पे कितने में है? ये ज़रा मतलब ये कि यहाँ पे सीक्वेंसिंग सही नहीं हुई, आपको नज़र आ रहा है ना, तादाद बड़ी कम है इसकी ना। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज्ड है, थोड़ी सी कम है, 187 है। और यहाँ पे देखो 0.0, तो इसको आप म्यूटेशन कंसिडर कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि और नहीं कर सकते क्योंकि देखें ना, एज ए होल तो ये वाला सही था, देखो ए सबसे ज़्यादा ठीक था, तो ओरिजिनल ठीक था, तो सी की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो इस तरह आपने इस डेटा को देखना है कि मेरी कौन सी वेरिएशन वैल्यू की थी और कौन सी वेरिएशन वैल्यू की नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये साइंसदान का काम है। मशीन तो आपको डेटा देगा ना, एनालाइज किसने करना है, विद योर ब्रेन, अगर वो छुट्टी पे नहीं है तो ठीक है, सही। आगे देखो, इसकी क्वालिटी देखो, 121, ये देखें 55 है, इसकी वैल्यूज बड़ी कम है, ये तो बहुत कम है, यू विल नॉट कंसिडर दिस वेरिएशन। अब इसको देखो, इस वाले को देखो, ए सिरे से आ ही नहीं रहा, ए सिरे से। अब जरा इस 1 और 1